हेलो एवरीवन। आज का जो क्वेश्चन है वो इसका लेवल थोड़ा टफ है। टफ या फिर आप बोल सकते हो कि मीडियम भी बोल सकते हो। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे इंटरव्यू में पूछा गया है। मतलब अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फिर फार्म की जितनी भी कंपनियां हैं ना, लगभग लगभग सब में पूछा गया है क्वेश्चन। इवन दो जेपी मुर्गन, गोल्डमन सेक, पेपॉल, मतलब इन सारे कंपनी में क्वेश्चन लगभग लगभग पूछा गया है। तो आई होप कि आप पहले क्वेश्चन को समझें, ठीक है? उसके बाद लास्ट तक वीडियो को देखें क्योंकि यहाँ पे एक-एक स्टेप इम्पोर्टेंट है ना? कोई भी पार्ट मिस ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो समझते हैं पहले कि गिवन अ स्ट्रिंग, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ एडजेसेंट स्वैप्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इंटू पैलिंड्रोम, इफ नॉट पॉसिबल रिटर्न -1। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पहली बात तो आपको पैलिंड्रोम समझना पड़ेगा। पैलिंड्रोम मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या फिर राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो आपको सेम स्ट्रिंग मिलना चाहिए, है ना? जैसे मैं आपको दिखाऊं ये वाला एग्जांपल के लिए ए बी ए। प्रॉब्लम समझने से पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए ये पैलिंड्रोम है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे यानी कि अगर आगे की तरफ जाएंगे तो भी आपको वही स्ट्रिंग मिलेगा, और अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो भी आपको स्ट्रिंग वही मिलेगा। तो ये आपका पैलिंड्रोम है, ठीक है? अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये बोल रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और उसको आपको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है। पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है, और जो कि पैलिंड्रोम में है नहीं, है ना? पैलिंड्रोम में है नहीं। तो सबसे पहले उसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को पता करना पड़ेगा कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम में कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फर्स्ट थिंग दिमाग में आना चाहिए, ठीक? दूसरा, अगर पैलिंड्रोम में कन्वर्ट हो सकता है तो कितने सफर्स करना, कितने हम लोग को स्वैप्स करना रहेंगे। और वो नहीं पता करना, हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ एडजेसेंट स्वैप्स पता करना है। मिनिमम नंबर कितना हमको चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम लोग समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूं, है ना? तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब भी हम लोगों को पैलिंड्रोम पता करना होता है ना कि ये गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो हम लोग पहले हम लोग चेक करेंगे हमारे अपने क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो देखते हैं, ये देखिए। तो ये आपका है NTIIN। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे स्ट्रिंग को ट्रवर्स करेंगे, ठीक है? और पूरे स्ट्रिंग को ट्रवर्स करने के बाद हम लोग काउंट करेंगे कि कौन सा लेटर कितनी बार अपीयर हो रहा है। अब देखो, जैसे N कितने टाइम अपीयर हो रहा है, 2 टाइम, है ना? I कितने टाइम अपीयर हो रहा है ऊपर वाले स्ट्रिंग में, 2 टाइम। और T कितने टाइम अपीयर हो रहा है, 1 टाइम, है ना? ठीक है? और नीचे वाला भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, दोनों दोनों को साथ में समझ लेंगे। देखो, A कितने टाइम अपीयर हो रहा है, 2 टाइम, ठीक है? और बी कितने टाइम अपीयर हो रहा है, 2 टाइम। और सी कितने टाइम अपीयर हो रहा है, सी आपका 1 टाइम, ठीक है? एक सिनेरियो। अब एक सिनेरियो और ले लेते हैं, टेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, टी कितने टाइम अपीयर हो रहा है, 2 टाइम। ई कितने टाइम अपीयर हो रहा है, 1 टाइम। और एस कितने टाइम अपीयर हो रहा है, 1 टाइम, ठीक है? अब हम लोग को पता करना है कि इससे हम लोग पैलिंड्रोम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ठीक है? तो हम लोगों ने काउंट चेक कर लिया, सारे जितने भी लेटर्स हैं लेटर्स के काउंट देख लिए। अब हम लोग चेक करेंगे। देखिए, पैलिंड्रोम हम लोग तभी बना पाएंगे जब हमारे पास जितने भी लेटर हैं उनके जो काउंट है वो इवन में होना चाहिए, या फिर मिनिमम 1 ऑड अलाउ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी करेक्टर हैं, जितने भी लेटर हैं हमारे पास, सबके काउंट में कितने होने चाहिए, ऑड इवन में होने चाहिए, ठीक? पहला कंडीशन। दूसरा, अगर कोई भी करेक्टर अगर ऑड में है तो केवल एक ही करेक्टर ऐसा होना चाहिए जो ऑड होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं, ठीक है? तो ये हमारा चेक करने के लिए हम लोग बना सकते हैं, नहीं बना सकते। अब हम लोग इसमें देखते हैं। यहाँ पे हमारा एन इवन है, छोड़ देंगे। आई इवन है, छोड़ देंगे। टी हमारा क्या है, ऑड है। इसके बाद कोई करेक्टर नहीं है, तो एक ही ऐसा करेक्टर है जो ऑड है। तो यानी कि इस वाले को हम लोग पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं इस पे। ए हमारा क्या है, इवन है। बी हमारा क्या है, इवन है। सी हमारा क्या है, ऑड है, राइट? ऑड है तो एक ही टाइम अपीयर हो रहा है ना? एक ही टाइम, मतलब जो सी एक ही ऐसा करेक्टर है जो ऑड है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैलिंड्रोम में, ठीक है? अब आते हैं नीचे, टेस्ट। इसमें देखो, टी क्या है, 2 टाइम, इवन टाइम है, छोड़ देंगे। हमारे पास जो ई है वो 1 ऑड हुआ, एस हो गया वो दूसरा ऑड हो गया, क्योंकि दोनों एक एक बार अपीयर हो रहे हैं और दोनों के दोनों ऑड नंबर ऑफ टाइम अपीयर हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो ऐसे करेक्टर हैं जो कि ऑड नंबर ऑफ टाइम अपीयर हो रहे हैं।
तो यानी कि एक से ज़्यादा हो गए। एक ही कैरेक्टर ऐसा अलाउ है जो ऑड नंबर ऑफ टाइम अपीयर हो सकता है। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर अपीयर हो रहे हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पैलिंड्रोम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन चेक हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, राइट। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे कि हम लोग इसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको, वो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम चाहिए, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन है। और अगर आपके पास इससे मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें इस बात से बताएं कि इसका जो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर सॉल्यूशन लेस देन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर क्या है, ठीक है। हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले चेक करेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, पॉसिबल पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग अपना स्ट्रिंग पास कर देंगे पॉसिबल पैलिंड्रोम, तभी ना, अगर पॉसिबल है तभी तो हम लोग इसको इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक काउंट ले लेंगे, जो हम लोग को ये क्या करेगा, काउंट करेगा कि मिनिमम कितना चाहिए, ठीक है। अब जब हम लोग ये पहले हम लोग चेक कर लेंगे जब ये पॉसिबल रहेगा। अब कैसे चेक करेंगे मैंने आपको बता दिया, राइट। हम लोग कोडिंग भी देखेंगे इसका कि कोडिंग कैसे करेंगे। अभी हम लोग बस जस्ट थ्योरी समझ लेंगे कैसे करना है इसको, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लिए कि पॉसिबल है, तो पॉसिबल है ये। जब पॉसिबल है तो हम लोग अंदर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम लोग 2 पॉइंटर लेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर जो हमारे स्ट्रिंग के 0 वाले इंडेक्स पे पॉइंट करेगा, और एक हम लोग लेंगे राइट पॉइंटर जो हम लोगों के सबसे लास्ट लेंथ पे पॉइंट करेगा। यानी कि हमारा जो स्ट्रिंग का लेंथ रहेगा -1, क्योंकि जो इंडेक्सिंग हो 0 से लेके n-1 तक जाता है, ठीक है। तो हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर हो गया वो 0 वाले इंडेक्स पे, और जो राइट पॉइंटर हो गया वो इस वाले इंडेक्स पे। अब देखिए यहाँ पे हमारा, हम इसीलिए मैंने 2 एग्जांपल लेके रखा हुआ है, तो दोनों एग्जांपल से हम लोग समझेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नितिन, तो एल यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये जो हमारा एन है इस एन के बराबर है। अगर ये दोनों कैरेक्टर सेम है तो हम लोग को स्वैप रिक्वायर्ड है यहाँ पे, नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैच कर रहे हैं। लेफ्ट से भी जाओगे तो वही वर्ड है और राइट से भी आओगे तो वही वर्ड है, तो ये ऑलरेडी मैच कर रहे हैं, राइट। और जब ये ऑलरेडी मैच कर रहे हैं तो हम लोग को स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक चेक लगा देंगे, इफ जो हमारा एस ऑफ एल है इज इक्वल टू एस ऑफ आर, यानी कि अगर ये इसके बराबर नहीं है, बराबर है तो हमको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट को हम लोग का जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग श्रिंक कर देंगे, क्योंकि वो वाला पार्ट ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके हैं। अगर बराबर नहीं है तो इस केस में क्या हुआ, बराबर नहीं है तो हम लोग करना है एल्स। अच्छा, अब मान लो देखो यहाँ पे क्या है कि ये n इस n के बराबर हो गया, राइट। जब ये n इस n के बराबर हो गया तो हम लोग बीच वाला भी पार्ट तो चेक करना पड़ेगा, क्या हम लोग बीच वाले पार्ट को पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग कर सक अगर तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, फिर से लूप चलाना पड़ेगा, राइट। फिर से लूप चलाना पड़ेगा, यानी कि अगर हम लोग को फिर से लूप चलाना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को एल और आर की वैल्यू चेंज करना है। तो एल और आर की वैल्यू क्या करना है, हम लोग को चेंज करना है, यानी कि हम लोग को जो हमारा जो स्ट्रिंग है उसको श्रिंक करना है, करेक्ट। तो हम लोग अपने कैसे श्रिंक करेंगे, लेंथ को बढ़ा देंगे लेफ्ट वाले पॉइंटर को, और राइट वाले पॉइंटर को घटा देंगे, ठीक है। लेकिन हमारा लूप कैसे चलेगा, तो हम लोग इस पूरे प्रॉब्लम को, ये जितना पूरा प्रॉब्लम है, जितना हम लोग टास्क कर रहे हैं, इसको हम लोग एक लूप के अंदर डाल देंगे, तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक हमारा लेफ्ट राइट के बराबर, लेफ्ट जो राइट है वो लेफ्ट के बराबर ना हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम धीरे समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे इस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं डायरेक्टली आप लोगों को सोल्यूशन भी एक्सप्लेन कर सकता था, इसलिए मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम लोग सोचे कैसे, फिर लूप कैसे अप्लाई करें, कहाँ पे कौन सा कंडीशन रहेगा, है ना। ठीक है, देखिए, तो ये वाला पॉइंट हम लोग कवर कर लिए। अब अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर यही वाला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना होता, तो देखिए ये भी हमारा पॉसिबल पैलिंड्रोम था। हम लोग अंदर आएंगे,
लेफ्ट को पॉइंट करेंगे और राइट को पॉइंट करेंगे। जैसे लेफ्ट और राइट को पॉइंट करेंगे, लूप चलाएंगे कहाँ से, एल को चलाएंगे हम लोग आर से, मतलब एल को हम लोग कहाँ चला लिखते हैं, एल जो हमारा था आर से छोटा होना चाहिए, तो इस कंडीशन में ट्रू हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। देखिए इस कंडीशन में जो हमारा एस ऑफ लेफ्ट है और एस ऑफ राइट है वो बराबर नहीं है, यानी कि इस लूप में आ जाएगा। यहाँ पे भी यहाँ पे हम लोग का बराबर था तो उसने एल को बढ़ा दिया, यानी कि एल अभी टी पे पॉइंट करेगा और जो आर है वो आई पे पॉइंट करेगा। और इस टाइम पे हमारा ये वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर आ जाएगा। अभी हमारा एस ऑफ एल क्या है टी, एस ऑफ आर क्या है आई, जो कि बराबर नहीं है, तो इस लूप के वो अंदर आ जाएगा। जैसे ही अंदर आएगा, अब हम लोगों को देखिए पहली बात तो पॉसिबल है, तो पॉसिबल है और हमारा जो लेफ्ट पॉइंट कहाँ कर रहा है टी पे, तो हम लोगों को एक ऐसा कैरेक्टर खोजना पड़ेगा जहां हमको टी दोबारा मिले, राइट। देखिए क्योंकि हमको पैलिंड्रोम बनाना है ना, हमको पैलिंड्रोम बनाना है इसका, तो हम लोग को जो टी है वो दोबारा चाहिए, तो हम लोग टी को सर्च करेंगे। तो हम लोग या फिर हम लोग लेफ्ट को आर के साइड बढ़ा सकते हैं या फिर राइट को लेफ्ट की साइड बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट को अपना वहीं रहने देते हैं और आर को नीचे घटाते हैं, ठीक है, मतलब आर को चेक करते रहते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग आर से छिड़काई ना करके एक वेरिएबल लेते हैं के, उसमें हम लोग आर की वैल्यू स्टोर कर देते हैं, यानी कि अभी जो के है वो हमारा आई पे पॉइंट कर रहा है, और हम लोग एक लूप चला देंगे while L is less than K, तो हम लोग लूप चला देंगे, राइट। तो L कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, L जब तक हमारा वही सेम कंडीशन जैसे यहाँ पे लगाया था, क्योंकि हमको हमको चेक करना है ना कि हमको दोबारा T मिलना चाहिए, राइट, हमको T दोबारा मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा T जो है I के बराबर नहीं है, तो हम लोग ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम लोग यही इतने ही पार्ट में चेक करना है कि T हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हम लोग सोचे हैं कि एल अपना फिक्स करके रखेंगे, तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो आर को जो के है उसको हमको घटाने का ऑप्शन बचा, तो हम लोग इसके अंदर आएंगे और के को घटा देंगे। लेकिन कब घटाएंगे, तब घटाएंगे जब हमको टी नहीं मिलेगा, तो हम लोग को एक और कंडीशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एंड एल को के से छोटा होना है, पहला कंडीशन। दूसरा, जो हमारा करंट लेफ्ट है, जो जिसको हम लोगों ने फिक्स करके रखा हुआ है, उसको के से मैच नहीं होना चाहिए। अगर मैच हो रहा है तो हमको ऑलरेडी मिल गया, तो हम लोग ब्रेक कर देंगे, राइट। तो हम लोग एक और कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारा एस ऑफ जो है एल वो इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ के, करेक्ट। अगर एस ऑफ के बराबर नहीं है तो क्या हो गया, के को घटा दो। अब आएगा यहाँ पे टी आई के बराबर नहीं है, घटा देगा के को। अभी देखो एल का वैल्यू 1 है और के का वैल्यू 2 हो जाएगा, राइट। अभी भी टी और आई बराबर नहीं है तो फिर के को घटा देगा। इस केस में जो हमारा एल का वैल्यू है 1 और जो के का वैल्यू है 1, तो 1 और 1 मतलब अभी लेफ्ट जो के के बराबर है, तो इस लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे इस लूप के बाहर आएगा तो यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा एल और के बराबर हो गया, तो इफ एल इज इक्वल टू के, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। यहाँ तक पहुंचने के बाद हम लोग ये समझ गए हैं कि टी तो हमको दोबारा नहीं मिला, राइट, टी तो हमको दोबारा नहीं मिलेगा। तो हम लोग टी का दोबारा हमको नहीं मिला और पॉसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वही करेक्टर है जो ऑड नंबर ऑफ टाइम अपीयर हो रहा है, राइट, जो ऑड नंबर ऑफ टाइम अपीयर हो रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग जो भी हमारा लेफ्ट है स्वैप कर देंगे, कौन से पोजीशन से, लेफ्ट को उसके अगले वाले पोजीशन से, उसके अगले वाले पोजीशन स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग स्वैप कर देंगे तो जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रिंग बनेगा एन आई टी, क्योंकि हमने टी और आई को आपस में क्या स्वैप कर दिया, आई एन, ये बन जाएगा एन आई टी आई एन, राइट। और लेफ्ट और स्वाइप को हम लोग कर देंगे और हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा काउंट है उसको हम लोग बढ़ा देंगे, है ना, तो हमको ये भी तो पॉइंट आउट करना है कितने हमारे बढ़ेंगे। अच्छा, ये हो गया यहाँ पे। अब आते हैं इस वाले एग्जाम्पल पे, देखिए फिर वही बात, हमारा एल का वैल्यू कहाँ है ए पे, आर का वैल्यू कहाँ है बी पे, अंदर आ जाएगा क्योंकि हमारा जो लेफ्ट है आर से छोटा है, और एस ऑफ एल एस ऑफ आर के बराबर नहीं, अंदर आ गया। के को आर की वैल्यू के में साइन कर दे, यानी कि अभी यहाँ पे के है, फिर अंदर आए। हम लोग तब तक के की वैल्यू घटाते रहेंगे जब तक हमको एल के वैल्यू के बराबर न मिल जाए। तो देखो यहाँ भी आएगा तो भी घटाएंगे, यहाँ भी आएंगे तो भी घटाएंगे, और यहाँ भी आएंगे तो भी घटाएंगे, है ना। ये देखो
यहाँ भी आएंगे तो भी घटाएंगे, यहाँ भी आएंगे तो भी घटाएंगे, है ना, हर जगह हम लोग घटा ही रहे हैं। ठीक है, अब देखो, तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे हम लोग ए बी सी बी, तो अब यहाँ पे क्या है कि हमको एक मिल गया, है ना, ये ब्रेक होगा और हमको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखो एल की वैल्यू क्या है 0 और के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो एल और के आपस में बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा एल्स वाले पार्ट। एल्स वाला पार्ट में लेके आते हैं। एल्स वाले पार्ट में एल और के बराबर नहीं, तो हम लोग को स्वैप करना है। और कब तक स्वैप करना है, जब तक स्वैप भी हम लोग कब तक, अच्छा पहले स्वैप कर लेते हैं उसके बाद। स्वैप हम लोग कौन सा करना है, हम लोगों को जो स्वैप है वो, देखो ये ए है, इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से करना है स्वैप। तो जो हमारा के है उसको हम लोग नेक्स्ट वाले एलिमेंट से स्वैप करेंगे। ठीक है, और ये स्वैप कब तक चलेगा, जब तक जो हमारा के है वो आर से छोटा ना हो। इसका मतलब अगर ये हमारा एल है और ये हमारा आर है, तो पहली बार जब स्वैप होगा तो क्या बनेगा ए, अभी स्वैप हो गया तो बी ए सी बी हमारा जो और जैसे ही यहाँ पे स्वैप हम लोग करेंगे, आई एम रियली सॉरी ये लॉन्च हो गया कुछ, तो जैसे ही हम लोग ये यहाँ पे स्वैप करेंगे और तो हम लोग के की वैल्यू बढ़ा देंगे, है ना, इस स्वैप के अंदर के की वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसा। तो जब के की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमारा जो आर की वैल्यू कहाँ पे है, ये लास्ट वाले इंडेक्स पे, और के की वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे बी पे। तो अभी भी के आर से छोटा है तो फिर से स्वैप करेंगे इसको। ठीक है, जब फिर से स्वैप करेंगे तो ए पी और ए बी, फिर ए और सी आपस में स्वैप करेंगे तो यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे ए आएगा और फिर बी आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा आर कहाँ है, बी पे, के कहाँ पे, ए पे। अब फिर से स्वैप करेंगे ए बी, राइट, लिखना पड़ेगा ना हमको यहाँ पे ए बी, और ए और बी को आपस में स्वैप करना है तो सी बी ए। ठीक है, यहाँ पे अब ये यहाँ पे के पहुंच गया, आर भी यहीं पॉइंट कर रहा था, तो अब ये स्वैप नहीं हो पाएगा इसके आगे, राइट। तो जब और हमारा काउंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम लोग जब जितनी बार स्वैप करेंगे उतनी बार हम लोग काउंट की वैल्यू भी बढ़ाएंगे, राइट, काउंट की वैल्यू भी बढ़ाएंगे। तो काउंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो काउंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। और जब ये हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना जो स्ट्रिंग है उसको फिर से स्ट्रिंग करना पड़ेगा। तो वाइल लूप के बाहर आने के बाद, जब हमारा स्वैपिंग वाला कार्यक्रम कंप्लीट हो जाए, तो वाइल लूप आने के बाहर के बाद हम लोगों को जो लेफ्ट है उसको फिर से बढ़ा देना है और राइट को फिर से घटा देना है, और ये फिर से किस वाले पार्ट में चला जाएगा, इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ एडजेसेंट स्वैप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो, और जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल ट्राई करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट। एंड मैं जो जावा यूज करता हूँ तो मैं जावा बता रहा हूँ, और आप लोग पाइथन सी सी प्लस प्लस किसी में भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सेम एल्गोरिदम रहेगा, और अभी हम लोग मूव करते हैं, राइट। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं एस, और उसमें हम लोग यही ले लेते हैं अपना पहला वाला एग्जाम्पल जो है NTIIN। ठीक है, जो हमारा स्ट्रिंग है NTIIN। ठीक है, स्ट्रिंग ले लिया। उसके बाद फिर इंटीजर min काउंट इज इक्वल टू गेट min काउंट, जो पॉसिबल है उसमें हम लोग इसमें स्ट्रिंग पास कर दे रहे हैं। आई एम जस्ट सेटिंग द प्रोजेक्ट। अब हम लोग ये मेन मेथड लिखना पड़ेगा, तो एक हम लोग मेथड क्रिएट कर ले रहे हैं, राइट, जो एक स्ट्रिंग हम लोग का रिसीव करेगा और हम लोग को रिटर्न करेगा। तो हम लोग मैं आपको सारा एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, हाँ। ठीक है, अभी हम लोग थ्योरी समझे थे, अभी हम लोग कोडिंग पार्ट में। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या परफॉर्म करना है, सबसे पहला काम हम लोग परफॉर्म करना है कि भैया जो हमारा गिवन स्ट्रिंग है वो पॉसिबल पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये पता करना है हम लोग, राइट। तो सबसे पहले हम लोग एक मेथड लिखते हैं, इज पॉसिबल पैलिंड्रोम, है ना, और उसके अंदर अपना एस पास कर देते हैं। ठीक है, और चेक करेंगे अगर ये पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, ये पॉसिबल है कि नहीं, और अगर पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या रिटर्न करना है,
-1 पॉसिबल ही नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो, ठीक है। अब हम लोग को अच्छा इससे पहले हम लोग को अच्छा हम लोग पता तब ना करेंगे जब हमारा स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू रहेगा। तो एक चेक आप और लगा सकते हो, अगर आप मान लीजिए हैकर पे दे रहे हो तो ये एक टेस्ट केस बन सकता है कि अगर हमारा जो स्ट्रिंग है वो नल के बराबर है तब क्या करोगे आप, राइट। और और अगर हमारा स्ट्रिंग जो है एम्प्टी है, राइट, तो उस केस में क्या करोगे। जब हमारा स्ट्रिंग क्या है एम्प्टी है तो उस केस में आप क्या करोगे। तो उस केस में भी आपको नहीं नहीं पता, अगर नहीं नहीं पैलिंड्रोम बना पाओगे तो रिटर्न -1, ठीक है। अब आते हैं इसमें इज पॉसिबल पैलिंड्रोम और नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या करना है, पॉसिबल पैलिंड्रोम बनाना है तो एक मेथड हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एस आ गया। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि पैलिंड्रोम पॉसिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, राइट। क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे उस स्ट्रिंग में कौन सा कैरेक्टर कितने टाइम अपीयर हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग को 26 लेटर होते हैं, तो एक हम लोग कैर काउंट करके एक एरे बना लेते हैं जिसका साइज होगा 26, क्योंकि हमारे पास 26 कैरेक्टर हैं, ठीक है। एक एक स्टेप आप देखिए देखते जाइए, कोई आपको इशू नहीं होगा। फिर हम लोग लूप चला देते हैं फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन s डॉट लेंथ मेथड कॉल कर लेते हैं और i प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर आते हैं और हमारा जो s अब कैर काउंट पे हमारा कैर काउंट जो हमारा इजली 0 रहेगा, तो कैर काउंट ऑफ कौन सा कैरेक्टर कितनी बार अपीयर हो रहा है, राइट। तो हम लोग को वो तो पता करना पड़ेगा कौन सा कैरेक्टर कितनी बार अपीयर हो रहा है। तो अब जैसे मान लो कि ए है तो उसका पोजीशन हम लोग 0 से मानेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप हैश मैप भी यूज कर सकते हो और उसमें इंसर्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो मैं बस ये सिंपल सा एकदम बेसिक वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एस डॉट कैर एट आई माइनस ए प्लस प्लस, ये हम लोग को काउंट करके बता देगा कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग एक ऑड काउंट करके वेरिएबल ले ले रहे हैं जो बताएगा, हम लोग काउंट करेंगे कि कितने टाइम वो अपीयर हो रहा है, ऑड काउंट कितने टाइम अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग वो अपना इंटीजर पे चला रहे हैं, तो इंट आई कैर काउंट, ठीक है। वेरिएबल नेम बहुत जरूरी है, अच्छे से हो, ठीक है। इफ आई कैसे हम लोग पता करते हैं जो हमारा करेक्टर है वो हमारा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, राइट। आई डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, वो ऑड है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑड काउंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, ट्रू तभी रिटर्न करना चाहिए जब हमारा जो ऑड काउंट है ये 1 से छोटा रहे, है ना। मतलब 1 या 1 के बराबर हो, 1 से छोटा होना चाहिए ऑड काउंट या 1 के बराबर होना चाहिए तभी। अगर 1 से बड़ा हो गया इसका मतलब क्या होगा, दो ऐसे करेक्टर हो गए जो ऑड टाइम अपीयर हो रहे हैं, तो फॉल्स रिटर्न कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये इस टाइम पे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे हम लोग इसके अंदर आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हम लोग दो पॉइंटर लेंगे, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर, उसमें वैल्यू असाइन करेंगे। तो इंटीजर लेफ्ट पॉइंटर उसमें हम लोग 0 से इनिशियलाइज करेंगे और इंटीजर राइट पॉइंटर उसको हम लोग एस डॉट लेंथ -1 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। इतना जब हम लोग लेफ्ट और राइट वाला हो जाएगा हम लोग का कॉन्सेप्ट, तो जैसे हमारे पास लेफ्ट और राइट हो जाएगा तो हम लोग चेक करेंगे क्या सबसे पहला कैरेक्टर सबसे लास्ट कैरेक्टर के बराबर है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टर सबसे लास्ट कैरेक्टर के बराबर है, तो हम लोग को वहां पे स्वाइप करने का जरूरत ही नहीं है। तो इफ एस डॉट कैर एट एल इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आर, राइट। तो ये बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए तभी हमारा लॉजिक लगाएंगे, राइट। तो बराबर नहीं होने पर लॉजिक लगाना है एल्स, राइट। अगर ये
मतलब बराबर, अब सोचो कि ये एक दूसरे के बराबर ही नहीं है, तो हम लोग को एल्स वाले पार्ट में रिटर्न कर देना है क्या, -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सॉरी -1 नहीं, हम लोग को -1 रिटर्न नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, श्रिंक करना है अपना ये जो यहाँ पे हम लोग को स्वैप करने की जरूरत नहीं है, राइट। बट यहाँ पे तो स्वैप करने की जरूरत हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो पता करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग को स्वैप श्रिंक करना पड़ेगा। तो श्रिंक कैसे करेंगे, एल को बढ़ा के और आर को घटा के। जब श्रिंक हो जाएगा तो हम लोग फिर से चेकिंग करना है, इसका मतलब हम लोग को लूप चलाना है, तो हम लोग लूप चला लेंगे यहाँ पे, वाइल लेफ्ट इज लेस देन आर, तब तक चलाना है जब तक लेफ्ट आर से छोटा है, एल आर से छोटा है। ठीक है, अब आते हैं लॉजिक वाले पार्ट में, जहाँ पे हमारा एक्चुअल लॉजिक इंप्लीमेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बराबर नहीं है, देखिए बराबर थे तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जब बराबर नहीं है तो हम लोग को वो वैल्यू निकालना पड़ेगा, जहाँ पे जैसे अब टी है तो टी का हम लोग एक जोड़ा खोजना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे कर रहे थे, लेफ्ट को फिक्स कर दे रहे थे और एक हम लोग वेरिएबल ले रहे थे, उसमें हम लोग आर की वैल्यू असाइन कर रहे थे और एक लूप चला रहे थे जो हमारा लेफ्ट तब तक चलेगा जब तक लेफ्ट इज लेस देन के था, और ये हम लोग को के को डिक्रीज करना था। क्यों, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तब हम लोग को डिक्रीज करना है, तो एक और कंडीशन पड़ेगा जहाँ पे हम लोग चेक करेंगे एस डॉट कैरेट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू एस डॉट कैरेट के। अगर बराबर नहीं है तो हम लोग के को घटा देंगे, जैसे ही बाहर आएंगे तो हम लोग चेक करेंगे क्या एल और के बराबर हैं, एल और के बराबर है मतलब ये वही करेक्टर है जिसका जो ऑड नंबर ऑफ टाइम अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो इफ एल इज इक्वल टू के, अगर वही वही करेक्टर है जो एल और के टाइम पे अपीयर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल और के हमारा क्या हो गया, वो मतलब एल और के क्या हो गया कि बराबर हो गया, राइट, एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के बराबर हो गया, यानी कि हमको वो वही वाला करेक्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्वैप कर देंगे, स्वैप कौन से हम लोग स्वैप कर देंगे, राइट। स्वैप कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। मान लो कि एक हम लोग करेक्टर सेट पास कर रहे हैं। अच्छा, इसको अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग को पता चल गया है ना कि ये हमारा एस जो है वो पॉसिबल पैलेंड्रोम है, तो इसको अंदर हम लोग आके स्ट्रिंग पे ना अप्लाई करके एक करेक्टर सेट ले सकते हैं, कैर लेट्स से कि ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कैरेक्टर ऐसा बोल के कुछ भी कोई भी वेरिएबल आप चूज कर सकते हो, फ्री टू चूज, इज इक्वल टू एस डॉट टू कैरियर। ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है, जो भी हमको अब अप्लाई करना है ना, वो जो हम लोग एस डॉट कैरियर कर रहे थे या फिर ऐसा जो भी कर रहे थे वो हम लोग को भी करना नहीं पड़ेगा। हम लोग अब यहाँ पे एस डॉट न यूज करके आप ये भी कर सकते हो, मतलब बेसिकली, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे अभी ऑप सी एच यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, मतलब स्ट्रिंग ले लेंगे तो उसमें स्वैपिंग करना थोड़ा सा, वहाँ जाके वही लॉजिक लगाओ, करेक्टर में चेंज करो, फिर स्वैप करो करेक्टर्स को, फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, है ना। तो उससे बेटर है कि हम लोग पहले ही करेक्टर में स्वैप कर दें। ठीक है, ये रहा। और फिर यहाँ पे भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा, तो इसको लेके आते हैं यहाँ पे। याद रखिएगा लेफ्ट को के से कर रहे हैं, तो पहले वाले में लेफ्ट, दूसरे वाले में के, पहले वाले में लेफ्ट, दूसरे वाले में के। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम लोग लेफ्ट को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना ये जो भी हमारा OPCH है उसको पास कर देते हैं, और किसको किसको हम लोग स्वैप करना है, किसको स्वैप करना है, के को। किससे करना है, के प्लस वन, उसके अगले वाले एलिमेंट से करना है। आप एल भी डाल सकते हो, के प्लस वन भी डाल सकते हो। ठीक है, जैसे ही हो जाएगा हम लोग का काउंट बढ़ा देना है। क्यों, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मान लो कि ये इम्प्लीमेंटेड है। अब जैसे ही होगा हम लोग को काउंट बढ़ा देना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे हम लोग लेंगे तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे हम लोग इसको स्वैप किए आई टी को आई से, तो ये बेसिकली क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा एन आई टी आई एन, राइट। तो टी तो हो सकता है अपनी जगह पे आ गया हो, तो हमने काउंट को बढ़ा दिया, लेकिन हम लोग यहाँ पे श्रिंक नहीं करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को श्रिंक नहीं करेंगे। अच्छा,
अब अगर एल के बराबर नहीं है, एल्स अगर एल के बराबर नहीं है, यानी कि हम लोग को टी का एक जोड़ा मिल गया है। तो टी को जोड़ा मिल गया है तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। किससे करेंगे, ओपी सी एच में ही करेंगे, के को ही करेंगे, के प्लस वन से ही करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग कब तक करते रहेंगे, जब तक जो हमारा के है वो आर से छोटा ना है, ठीक है। वो हमारा जो के है वो आर से छोटा ना है, यानी कि हम लोग लास्ट तक, जब तक, क्योंकि हम लोग को पहुंचाना पड़ेगा ना उसको वहां तक, के को के से छोटा करेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे और के की भी वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अब बाहर आने के बाद अपना स्विंग कर देंगे, एल प्लस प्लस और आर माइनस माइनस, ठीक है। अब हम लोग के पास जो बचा है केवल स्वैप को वो करने का बचा हुआ है, कि स्वैप को हम लोग लॉजिक लिखने वाला बचा हुआ है, तो स्वैप का लॉजिक लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो जब हम लोग देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये पैलिंड्रोम पॉसिबल है, राइट। जब पैलिंड्रोम पॉसिबल है तो पैलिंड्रोम पॉसिबल है, एज वाले पार्ट में जाएगा नहीं, तो हम लोग ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक। और हम लोग अभी स्वैप वाला लॉजिक लिखना बचा हुआ है, तो स्वैप वाला लॉजिक लगाते हैं। हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं, इंटीजर टेम्प कैरेक्टर ले लेंगे कोई भी, हम लोग ओ पी सी एच में जाके के वाला पोजीशन स्टोर कर लेंगे, फिर ओ पी सी एच के वाले पोजीशन पे जाके ओ पी सी एच के आई वाले पोजीशन को डाल देंगे, ठीक है। ओ पी सी एच के आई वाले पोजीशन पे जाके टेम्प वाला पोजीशन डाल देंगे, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग कैर लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग कैर से खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्राम, आई थिंक प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया। रन करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, और एरर है तो कहाँ है वो सब हम लोग समझते हैं। तो समझने के लिए हम लोग पहले प्रिंट कर देते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो आना चाहिए, ठीक है। अब रन कर लेते हैं इसको। तो देखिए, नीति में हम लोग को केवल मिनिमम एक बार ही स्वैप करना था, राइट। देखिए, एक बार स्वैप में ही ये बन गया, लेकिन जब मैं ये वाला एग्जांपल लिया था, वन स्वैप, टू स्वैप, थ्री स्वैप लेना पड़ा था। तो लेट्स टेस्ट दिस वन, ठीक है। सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। देखिए थ्री स्वैप, अब जो टेस्ट लिए थे वो टेस्ट में तो पास ही नहीं हो पा, मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं था। उसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, सी। तो -1 आ गया, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वर्किंग है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग को चाहिए क्या, कहीं पे हम लोग स्पेस ले रहे हैं क्या, आई होप। हाँ, इसको देखो, एक तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं लेंथ बराबर कैरेक्टर एक ले रहे हैं, तो आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो टाइम आई थिंक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, क्योंकि एक बार लूप यहाँ पे चल रहा है और उस लूप के अंदर एक बार लूप यहाँ पे चल रहा है और एक बार लूप यहाँ पे चल रहा है ना, तो उस लूप के अंदर लूप चल रहा है, राइट। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आप बोल सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और हाँ, तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो इसका। और आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपके पेशेंस के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। एंड जो जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको सब ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आपसे इससे अच्छा सॉल्यूशन मिला है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और कमेंट सेक्शन में कोई भी मिस्टेक्स या फिर कोई कुछ हो रहा है तो उसको बता सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।